गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं महिमा। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें MNS न्यूज पर। आइए अब डालते हैं एक नजर देश की प्रमुख राष्ट्रीय खबरों पर। नुआ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के शादी के सपने हुए चूना, 30,000 रुपए ठगों ने हड़पे। नुआ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को शादी कराने के बहाने ठगों ने 30,000 रुपए एडवांस में ठग लिए गए। उन्होंने बारात लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे, लेकिन न तो दुल्हन मिली और न ही कोई शादी का इंतजाम था। फोन करने पर आरोपी संपर्क में नहीं आ रहे और मोबाइल बंद निकला। शादी 7 फरवरी के लिए तय की गई थी। बिट्टू ने कुल 1.2 लाख रुपए खर्च किए थे। पड़ोसियों के माध्यम से उन्हें लड़की की फोटो दिखाई गई थी, जिस पर सहमति हुई थी। घटना के बाद सारण पुलिस स्टेशन में ठगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। बिट्टू का कहना है कि शुरुआत में पुलिस मदद नहीं कर रही थी। ऑडियो क्लिप में आरोपी रकम का इंतजाम करने का दावा कर रहे हैं। पड़ोसी बताते हैं कि घर में दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। मामला अब न्यायालयीन के प्रक्रिया में है और पुलिस ने जांच जारी रखी है। धोखाधड़ी हुई, क्या पूरा मामला है और कब का मामला है? मामला ये है जी, मामला सितंबर का है और मेरे भाई के साथ जो हादसा हुआ, मेरे भाई को जलाकर मार दिया। तो मेरे भाई के जाने के बाद मेरे भाई की जो घरवाली थी वो चली गई बच्ची को छोड़ के, कि भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, आप यहाँ रहना, और मेरे परिवार वाले मुझे नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा ठीक है जी। मेरी 5 साल की बेटी, जो मेरे भाई की लड़की थी, मैं उसको बेटी मानता हूँ। मैं भतीजी का कोई चक्कर नहीं, मेरी बेटी है, वो मेरे प्राण है। अब उस बेटी के आलन पालन की मुझे दिक्कत आ रही थी। मेरे पड़ोसियों ने, मेरे घर के सामने पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है, खाना बनाना, बेटी के लिए लंच तैयार करना, सारी चीजें होती है, प्रॉब्लम, बेटी बहुत छोटी है, तो आपके साथ ऐसा कर दें कि इस बेटी के लिए बेटी को मां मिल जाए। अगर मुझे शादी करनी होती है, शादी की मुझे लालसा होती, तो आज से मैं 30 साल पहले शादी कर लेता, मेरे 20 साल के बच्चे होते। लेकिन मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी की माँ चाहिए थी। तो मैंने सोचा मेरी बेटी की माँ आ जाएगी तो मैं जो उधर भाग लव जिहाद के, गौ माता के और सनातन के काम करता हूँ, उसमें मुझे और ज्यादा काम करने की क्षमता मिल जाएगी मुझे। मैं काम भतीजी हूँ लेकिन मेरी बेटी है मैं। हाँ, तो उसमें क्या है, मैंने कहा ठीक है जी। पड़ोसियों को बोल, ठीक है आप देख लो। पड़ोसियों ने लगातार 5-6 फोटो दिखाए, मुझे पसंद नहीं आई। फिर पड़ोसी के सामने, जो सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला कि एक लड़की है, उसको हम अपने घर दिखाएंगे, आप देख लेना। तो पड़ोसी के साला है बंटी, अलीगढ़ में रहता है। पड़ोसी क्या नाम? पड़ोसी का नाम पंकज है और हरी सिंह है। तो हरी सिंह का लड़का है पंकज, पंकज का साला है बंटी, अलीगढ़ में रहता है। उसने बोला कि आप एक लड़की है, उसको हम अपने घर बुलाते हैं, आप देख लेना उसको भी। मैंने देखा तो उसकी लगभग 38-40 साल के करीब लड़की की उम्र थी। तो मुझे ठीक है, मैंने कहा ये उम्र पर्याप्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कम एज की होती तो मैं खुद ही मना कर देता, क्योंकि वो मेरी खुद 48 साल उम्र है, तो मैं छोटी बच्ची के लिए कैसे सोच लूंगा। पहली बात तो मैंने ठीक है 38 के 40 साल की उम्र के लगभग दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि कुछ आपको खर्चा वहन करना पड़ेगा। मैंने कहा खर्चा कैसे? कह रहा ब्यूटी पार्लर है, श्रृंगार है, मेहंदी है, मिठाई है, कपड़े लत्ते लेने पड़ेंगे, वो खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सम्मान के साथ अपनी बहन को भेजेंगे आपके साथ। मैंने कोई नहीं, मैंने कि मैं देख लूंगा, जब खर्चा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। श्रृंगार है, कपड़े लत्ते, लड्डू, मिठाई। तो अगले दिन का टाइम दे दिया, 30 दिन का। 30 दिन हम गए पड़ोसी के साथ, पड़ोसी मेरे साथ ही गया था। वहां गए, स्थान तय पे हमने बंटी को पकड़ा, बंटी ने कहा चलो चलते हैं। जिस स्थान पर तय हुआ कि स्थान में मिलेंगे, वहां पर जाकर देखा तो वो कुछ नहीं मिला। बंटी ने फोन मिलाया, ये सब साजिश बंटी की है और सामने वाले पड़ोसी की है। उन्होंने मिलाया फोन, कह रहा बिट्टू भैया, उन्होंने फोन बंद कर लिया। मैंने भाई इसमें जिम्मेवार आप हो, मैं नहीं, मैं उनको नहीं जानता ना, मैंने कहीं उनको कभी देखा। तो कह रहे आप घर चलो भैया, आप कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आपने फ्रॉड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने घर पे आया, मैंने 1 महीना 1.5 महीना वेट करा कि जो मेरा खर्चा लगा है
जो मेरा खर्चा वहन हुआ उस खर्चे को आप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। 1-1.5 महीने तक उन्होंने मुझे घुमा फिराया, मुझे टालने की कोशिश करी। फिर उन्होंने सोचा कि इसका नाम जैसे है तो कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट नहीं करेगा, कंप्लेंट करेगा तो इसका नाम बदनाम होगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि तूने कोई बहन बेटी नहीं छड़ी, कोई गांजा तस्करी नहीं करी, मैंने किसी बहन बेटी के साथ मैंने रेप नहीं किया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अगर मैं फ्रॉड को झेलूंगा तो वो भी गलत है। मेरे साथ क्राइम हुआ है तो जो उनके हौसले, उनको पता था कि ये कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन मैंने कंप्लेंट जानबूझ के करी, क्योंकि ये सामने आना चाहिए। उनका जो गैंग है वो गैंग बहुत तगड़ा है। वो ऑलरेडी मुझे बाद में पता पड़ी है ऑलरेडी वो लेडीज भी शादीशुदा थी। महीने में कम से कम 20-25 शादी करते हैं वो, और शादी करने के बाद ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, सबको दिखा के पैसे ऐठ लेते हैं कि भाई ये खर्चा लगेगा वो खर्चा लगेगा। और मैं आईओ थे, वो आईओ को ले गया, तो उन्होंने कहा आप मुकदमा दर्ज कर दो, हम नहीं डरते मुकदमों से। फिर मैंने कंप्लेंट दी अपनी पवित्र चौकी थाना लगता है वहां पर। पहले एसएचओ साहब थे, वो मुझे कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने 3 बार पुलिस भी भेजी। उसके बाद वो एसएचओ साहब चले गए, फिर ये ब्रह्म प्रकाश जी आए। एसएचओ साहब ब्रह्म प्रकाश जी से मैंने बोला, कई बार बोला मैंने कि आप जो है इस पर आप कार्रवाई करो। उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, आप टालते रहे। मैं अभी पिछले दिनों 5, 6, 7, 10 दिन हो गए, मैं माने सीपी साहब से मिला। सीपी साहब ने तत्परता से उनको जो आगे करा कि इस केस को एसीपी साहब है मुझे सर से या कि अपने एनआईटी के विनोद जी, उनको ये जांच दी। विनोद साहब ने आदेश दिया सालन थाने को कि आप इस पर मामला दर्ज करो। मामला दर्ज ऐसे हुआ है, ये तो सीपी साहब ने मामला दर्ज करा है। एसएसओ साहब तो 6 महीने से इस मामले को दबाना चाह रहे थे अपने प्रभाव से, और उनसे मिले हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि एसएचओ साहब क्यों मिले हुए हैं, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं। एसएचओ साहब के हॉस्पिटल में, एसएचओ साहब का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एसएचओ साहब के वो लड़का सामने वाला जो पंकज है, जो बंटी का जीजा है, हॉस्पिटल में जॉब करता है। इसी कारण वो मुझे बोलते हैं कि हमारी कार्रवाई नहीं होगी चाहे आप कहीं चले जाओ। तो उनको ये गलत फहमी थी कि मामला दर्ज नहीं होगा। हमारे माननीय सीपी साहब ने मेरी सुनी और उस पर मामला दर्ज हुआ कल की डेट में। अब लोग बड़े बड़े मीडिया में चला रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि बिट्टू बजरंगी के साथ ठगी हुई है। ठगी तो हुई है, दो सच्चाई है, लेकिन कह रहे हैं घरवाली भाग गई, 120 लेके 1,20,000 लेके। अरे आई होगी जो तो भगेगी, वो आई नहीं है, भगेगी कहाँ से? पैसे कितने दिए आपने? पैसे इस बात के दिए, कुछ पैसे दिए जो मैं पेटी में करे हैं 30,000 रुपए करीब, ब्यूटी पार्लर के नाम से, मेहंदी के नाम से, कि भाई हम मिठाई लेना चाहेंगे, आपकी बेटी आएगी उसको हम कपड़े देंगे। हमारे पास इतना खर्चा नहीं है कि हम कपड़े लगते या कोई मेहंदी का या ब्यूटी पर श्रृंगार है, मिठाई को खाना वाना बनेगा हमारे घर में, तो हम चाहते हैं इज्जत के साथ आपको भेजें, तो उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, वो खर्चा मैं देख लूंगा। सबकी बहन बेटी का मान सम्मान है, तुम्हारा सम्मान तो हमारा सम्मान है। तो इस लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज है? 5-6 लोग हैं इसमें। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस जैसे ही मेरी लोग हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैंने किसी की गाय मार दी हो या किसी बहन बेटी को ले के भाग गया हूँ, उन आरोपियों की भी फोटो ऐसे वायरल होनी चाहिए जैसे मेरी वीडियो वायरल हो रही है। एक बात और बड़ी सोचने की भैया, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ बैठ के टेबल पे 50 आदमी कि वो वीडियो जो आरोपी पक्ष की प्रशासन के पास कैसे पहुंच गई, वीडियो कैसे पहुंच गई? तो फोटो तो मैंने दी है प्रशासन को, मैं खुद कहता हूँ। ऑडियो कैसे? उन्होंने उस पक्ष ने उसको दिए पंकज को, और पंकज ने दिया एसएचओ साहब को जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तब ये वीडियो वायरल हुई है, मिले हुए हैं। और एसएचओ साहब जो है ने मुझे काफी वो बोला है कि तू जो करेगा कर लेगा, मुझे जो करना मैं कर लूंगा। वो कुछ अंदर की बात है, नहीं बोलना चाहता क्योंकि प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा भैया, सब मिले पड़े हैं और मैं बहुत आहत हूँ। इसमें बहुत तगड़ी साजिश भी है कि मेरी छवि को खराब करने के लिए। ना मैंने किसी गाय मारी, ना मैंने चोरी डकैती करी, ना किसी बहन बेटी को मैं लेके गया आज तक। कोई भी समाज का, मेरे समाज के, हिंदू समाज के लोग, मेरे फॉलोवर जितने भी हैं, कभी जीवन में ये बात नहीं सुनेंगे कि बिट्टू बजरंगी ने गलत काम किया है, कि ना उनको नीचा देखना पड़ेगा। कभी जीवन में नीचा गलत काम नहीं करूंगा जिससे मेरे हिंदू समाज को नीचा देखना पड़े। मैं हमेशा सनातन के लिए, बहन बेटी के लिए। कल की डेट में लोग हंस रहे थे, और कल की डेट में मैंने 2 लड़कियां बचाई लव जिहाद से, मेडिकल करवाया, उनका कोर्ट में बयान करवाया, 64 के। मैं बहन बेटी के लिए काम कर रहा हूँ।
अगली खबर, रायपुर में सिगरेट विवाद, दोस्त ने बाइक टंकी में फेंका लाइटर, आग फैलने से बड़ी दुर्घटना टली। रायपुर के उरला इलाके में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर विवाद हुआ। पेट्रोल भरवाते समय एक युवक ने अपने दोस्त को सिगरेट पीने से रोकने की कोशिश की। गुस्से में दोस्त ने लाइटर जलाकर बाइक की टंकी में फेंक दिया। टंकी में पेट्रोल भरा जा रहा था, जिससे बाइक और आसपास आग पकड़ गई। पेट्रोल पंप कर्मी की त्वरित सूझबूझ से बड़ा हादसा टाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवकों की पहचान इमरान और धर्मेंद्र शनि के रूप में हुई है। आग लगने के तुरंत बाद पंप कर्मचारी ने सप्लाई बंद कर दी। पंप मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। अगली खबर, गुजरात में सड़क हादसों का कहर, महाराणा और वलसाड में 11 की मौत। गुजरात के महासाना और वलसाड जिलों में दो अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति घायल है। महासाना के ऊंचा हाईवे पर तेज रफ्तार इको कार ड्राइवर से टकराई, जिससे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। वलसाड के कुंभ घाट पहाड़ी रास्ते पर ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी, जिससे कार अनियंत्रित होकर सामने खड़े ट्रक से जा टकराई और 7 लोगों की मौत हो गई। हादसों में महिलाएं और बच्चे भी हैं शामिल। पुलिस ने घटनास्थलों का मुआयना किया और घायलों को अस्पताल भेजा। स्थानीय लोग और एमएलए ने खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हादसों ने गांवों और परिवारों में शोक की लहर फैला दी। ड्राइवर और ट्रक चालकों की जिम्मेदारी पर जांच जारी है। प्रशासन ने भविष्य में सुरक्षा उपाय बढ़ाने का आश्वासन दिया। अगली खबर, श्रीनगर में सीआरपीएफ वाहन नहर में गिरा, 9 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सारा डगपोरा इलाके में एक सीआरपीएफ बंगर गाड़ी सड़क से फिसलकर नहर में गिर गई, जिसमें 9 जवान घायल हो गए। वाहन ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे हादसा हुआ। प्रारंभ में 7 घायल जवानों को अस्पताल भेजा गया। बाद में 2 और घायल जवानों को एसकेएमएस सौरा लाया गया। घायल जवानों की पहचान नगिंदर सिंह, अजित कुमार राम, राकेश किशोर राय, अमित कुमार यादव, राजधन राम, मंकप कुमार और नीरज कुमार के तौर पर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी की हालत स्थिर है और उन्हें चोटें आई है। हादसे ने सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन में सतर्कता बढ़ा दी। इसके बाद राजौरी में चलाए गए तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। नियंत्रित रेखा के सुरबंदी सेक्टर में आतंकवादियों के निशान मिले। बरामद सामग्री में AK-47, मैग्नीज, राशन और कपड़े शामिल है। सुरक्षा बल घटनास्थलों पर सतत निगरानी बनाए हुए हैं। अगली खबर, लखनऊ में FSDA का बड़ा एक्शन, 41 लाख का सड़ा गला खाद्य पदार्थ जब्त। लखनऊ में FSDA ने होली और रमजान से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 लाख रुपए मूल्य के 23,893 किलो एक्सपायर्ड और असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त किए। अयोध्या रोड के हिमालयन कोल्ड स्टोरेज से 1,320 किलो खजूर, 20,475 किलो सुपारी और 2,000 किलो हल्दी सीज की गई। अमीनाबाद और रायबरेली रोड की डेयरियों में व मिठाई दुकानों से पनीर, पेढ़ा और 1,418 किलो रंगीन कचरी भी जब्त हुई। सभी खतरनाक खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट किया गया। FSDA ने मिठाइयों, खोया, तेल और बेसन जैसी वस्तुओं पर विशेष निगरानी भी बढ़ा दी है। रमजान और होली से पहले राजधानी लखनऊ में मिलावटखोरों की नींद उड़ गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
FSDA ने शहर भर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 41 लाख रुपए से अधिक मूल्य के खाद्य पदार्थ सीज कर दिए, जिसमें 1320 किलो खजूर और 1418 किलो रंगीन कचरी जब्त की गई। इस कार्रवाई से त्योहारों के नाम पर सेहत से खिलवाड़ करने वालों को साफ संदेश दे दिया गया है कि इस बार कोई रियायत नहीं मिलेगी। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय विजय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि खोया, पनीर, दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, घी, वनस्पति, रंगीन कचरी, पापड़, चिप्स, नमकीन, मिठाइयों, बेसन और मैदा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। टीम ने 6 नमूने लेकर उन्हें प्रयोगशाला भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अगली खबर, इंदौर में बेकाबू स्कॉर्पियो दुकान में जा घुसी, 4 लोग घायल। इंदौर के नगर निगम चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक एक कपड़े की दुकान में घुस गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। हादसा नशे में ड्राइवर कर रहे गजानंद मालवीय की वजह से हुआ, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार का बेकाबू होकर दुकान में घुसना साफ देखा जाता है। इलाके में अफरा तफरी मच गई और गुस्सा आए लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की। अगली खबर, जालोर स्कूल हादसा, ब्लैकबोर्ड गिरने से 6 वर्षीय छात्रा की मौत। जालोर के मरुधर शिक्षण संस्थान में क्लासरूम में ईंटों से बनी ब्लैकबोर्ड अचानक गिर गया, जिसमें 6 वर्षीय छात्रा प्रति दब गई और उसकी मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में स्कूल की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। स्कूल संचालक घटना के बाद फरार बताए जा रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जालोर के एक प्राइवेट स्कूल मरुधर शिक्षण संस्थान में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां करीब 3:30 बजे सेकंड क्लास में पढ़ने वाली 6 वर्षीय छात्रा प्रीति क्लासरूम में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी दीवार पर ईंटों से बना ब्लैक बोर्ड भरभराकर गिर पड़ा, जिससे वो उसके नीचे दब गई और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार क्लासरूम की दीवारें सीमेंट की ईंटों से बनाकर तैयार की गई थी। वहीं 5 से 7 फीट तक ईंटों की दीवार खड़ी कर उस पर बांस की बल्लियां लगाई गई थी और ऊपर से तिरपाल डालकर कक्ष बनाए गए थे। दीवार पर ही पढ़ाने के लिए ईंटों का ब्लैक बोर्ड बनाया गया था। वही ब्लैक बोर्ड अचानक ढह गया। हादसे के दौरान प्रीति ईंटों के नीचे दब गई। सूचना लगते ही स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, रेवाड़ी में दादा ने 1.5 साल की पोती को जेसीबी के आगे फेंका। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के ढानी डेढ़ रबार्ड में जमीन विवाद के दौरान एक दादा ने अपने 1.5 साल की पोती को चलती जेसीबी के सामने फेंक दिया। घटना वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर ली है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऑपरेटर ने समय रहते मशीन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस को शिकायत और वीडियो साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं और मासूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों के खिलाफ मासूम की जान खतरे में डालने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओए, ओए। पागल है गे? हाँ मैं प्रशासन को करना बालक ने क्यों कर रहे हो? ये मर जात तो क्या नाम रे खुद में क्या नाम रे इनमें लाग जात तो फिर बना रखी है कति वो कोने मेडिकल करा बालक ने देख ले। अगली खबर, नागपुर में प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। नागपुर के इमामवाड़ा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर प्रीतम वानखड़े को मां बेटी के साथ शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शादी का सांचा देकर महिला का रेप किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने रेप और
पोस्को के तहत मामला दर्ज कर वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। वानखेड़े ने अपनी पत्नी से तलाक देकर पीड़िता से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अगली खबर, उत्तराखंड अलकनंदा नदी में 2 बोट की टक्कर, चालक सुरक्षित बचा। पौड़ी जिले के धारी देवी क्षेत्र में अलकनंदा नदी में 2 बोट आमने सामने टकरा गई, जिससे एक बोट का चालक नदी में गिर गया और दूसरी बोट अनियंत्रित हुई। स्थानीय लोगों और राहत टीम की मदद से चालक सुरक्षित बाहर निकला। घटना के दौरान बोट में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुरक्षा उपायों की कमी पर सवाल उठे हैं और प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है। मार दिया है, देख 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 देख। मंदिर के पास का नज़ारा है। एक बोट के ऊपर दूसरी बोट चढ़ गई है और जो है शुक्र मानस में कोई यात्री मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना होती थी। चालक ने जो है नदी में कूद के अपनी जान बचाई और बोट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बोट रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इसने रुक नहीं दिया। ये नगर निगम श्रीनगर की बोट है। एक तरफ क्षतिग्रस्त हो गई है, ये देखिए क्षतिग्रस्त हो गई। नगर निगम श्रीनगर की बोट है, तो रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बोट ने इसको टक्कर मारी, इसके ऊपर से उछलकर दूसरी तरफ चली गई। राष्ट्रीय खबरों का यह अपडेट यही समाप्त होता है। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS